मिला है, वो आपके वेल विशर है और उनसे ही मार्गदर्शन से आप सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, आप जो फ़िटनेस के लिए चाहते हैं। बहुत-बहुत बधाई मैम। चलिए हमारे बीच फिट कपल्स है जिनका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है, उनसे उनका अनुभव लेते हैं। हमारे बीच सेठी नंदचंद्रा सर और मैम हैं, उनसे रिज़ल्ट लेते हैं। वेलकम सर एंड मैम। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नंदकिशोर चंद्रा है। मैं उड़ेकेरा जजापुर से बिलोंग करता हूँ। पेशे से दुकानदार। मेरा वजन 73 केजी का हो गया था। वजन के साथ-साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ का डाइजेशन खराब रहना, गैस की समस्या, एलर्जी की समस्या था। शाम को मैं भी फिटनेस की पाठशाला में 3 दिन डेमो क्लास देखा। बहुत सारे लोग रिजल्ट शेयर कर रहे थे, मुझे भी विश्वास हुआ। तो फिटनेस की पाठशाला में मेंबरशिप लिया। गुड न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया। कोच की गाइडलाइन के छोटे-छोटे खान-पान में बदलाव करते गया, तो मेरा शानदार डाइजेशन में जो सुधार हो चुका है, मेरा पर्सनल रिजल्ट है सर। और जो गैस की समस्या था, एलर्जी की समस्या था, मेरा पर्सनल है। एक स्वस्थ शरीर जीवन शैली को एन्जॉय करो सर। शानदार मेरा 15 केजी वेट लॉस हुआ है सर। इसके लिए मेरे कोच और सिस्टम को बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर जी। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सेठी चंद्रा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी काफ़ी ओवरवेट हो गई थी। ओवरवेट के साथ-साथ मेरे को बहुत सारा तकलीफ थे। पैर में बहुत दर्द रहते थे, जैसे कभी सीढ़ी चढ़ नहीं पाती थी सीढ़ी चढ़ नहीं पाती थी और सिर दर्द के लिए मैं 9 साल से चश्मा लगा रही थी। डाइजेशन इतना खराब रहता था कि मेरे को तो कुछ भी नहीं खाते तो पेट साफ नहीं होते। इतना खराब रहते थे, तो मैं भी मेरे कोच के माध्यम से एक दिन हैप्पी टू हेल्थ क्लास देखने का डिसीजन लिया। तो क्लास देखा तो मेरे को वज़न कम होगा कहकर इसमें सुनाई दिया, जैसे कि बीमारी सब लोग ठीक होगा कहकर बोलते थे, वही मेरे को नहीं पता कि मेरा ठीक होगा कहकर मेरे को वज़न कम करने का इस सिस्टम में आए और मेरे कोच के बात को फ़ॉलो किया। आज सुबह का मॉर्निंग क्लास में वीडियो ऑन करके बैठ कर देखी सुनी और जितना टाइम खाना है, कितना टाइम सोना है, ये सब चीज़ सर लोग बताते गए तो सब चीज़ मैं करते गई। मैं तो वज़न कम करने के लिए करती थी कहकर जैसे सुबह नाश्ता नहीं करती, मॉर्निंग क्लास में जैसे मॉर्निंग में घूमने जाते थे, सभी बोलते थे कि वज़न कम होती है करके, तो कुछ भी नहीं होता था, बस शरीर थोड़ा-सा हल्का लगता था, कुछ नहीं होता था वज़न कम। तो इस सिस्टम में आई, ये ब्यूटीफुल सिस्टम में आकर दुनिया का नंबर 1 खाना मेरे को मिला, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को रिजल्ट दूसरा दिन ही पता चल गया कि हाँ, इसमें कुछ होने वाला है के। तो और इसमें 4 साल से बना हूँ और मैं 17 केजी वज़न कम किया हूँ और सभी हेल्थ इश्यू मेरा एकदम सॉर्ट आउट है। तो इसके लिए सारे कोचेस को, इस सिस्टम को धन्यवाद सर। वाओ! बिग क्लैपिंग दोनों के लिए, फिट कपल्स के लिए, है ना? शानदार। सुने ना कि सर का अलग प्रॉब्लम था, मैम का अलग प्रॉब्लम थे, दोनों बिज़नेसमैन हैं, व्यवसायी हैं। आपको भी बैकग्राउंड से रहे, यदि आप अपनी फिटनेस के लिए ध्यान नहीं देते हैं, तो वज़न बढ़ते हैं, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। लेकिन यहीं पर आप मॉर्निंग का 1 घंटा अपने लिए देते हैं ना, तो ये शानदार रिज़ल्ट मैम का 70 केजी जो समस्याएँ हुई, वो जानने वाले हैं कि उनका जर्नी कैसे था, आज कहाँ पर है। सभी एक्साइटेड है ना? एक्साइटेड रहते हैं तभी एक्साइटमेंट के साथ सुनने में मज़ा आता है। तो चलिए बिग क्लिपिंग के बीच आज के हमारे वेलनेस स्टोरी के प्रेज़ेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं आज के होस्ट मिस्टर पुरुषोत्तम देवान सर। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो मुझे मौका मिला आज है अपना स्टोरी सुनाने का, उसके लिए जितने सारे कमेटी के लोग हैं और सभी लोग जबरदस्त है ना, भाग्यशाली हैं या यूँ कहूँ आप लोग किस्मत वाले हैं ना, क्योंकि हम लोग उस 1% में आते हैं, मतलब ग्रीन पीपल में आते हैं ना। आप लोग सुने होंगे दुनिया में 2 प्रकार के येलो ज़ोन और ग्रीन ज़ोन, है ना?
तो हम लोग ग्रीन जोन के सदस्य हैं और ग्रीन जोन में वही लोग आते हैं जो लोग जल्दी उठते हैं, जो एक्टिव हैं, है ना? और ये सिर्फ विश्व में सिर्फ 1% है ना? तो आप सभी लोग अपने बधाई के पात्र हैं और जितने सारे लोग आप अपने शरीर के लिए समय निकाल रहे हैं, है ना? वो भी आपका शरीर भी आपके लिए बोल रहा होगा ना, थैंक यू बोल रहा होगा, है ना? है ना? ठीक है, ओके। तो थैंक यू सर, आज मुझे अपना थोड़ा सा स्टोरी सुनाने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा आज के जो हमारे जो वर्कआउट कोच है ना, जबरदस्त तरीके से मैम ने कराई है, चांदनी हेमलाल साहू मैम, है ना? उनका जबरदस्त फिटनेस में देख के मैं भी मतलब रोक नहीं पा रहा है ना, अपने आप को नहीं रोक पाया, मैं भी थोड़ा सा एक्सरसाइज किया हूँ और देख पाया तो उनको सभी लोग फॉलो कर रहे थे। साथ ही साथ आज के जो हमारे एमसी पार्ट जो संभाले हुए हैं ना, मिस्टर नरेंद्र कुमार दीवान सर, उनके लिए भी आप क्लैपिंग कर सकते हैं ना, जरूर आप क्लैपिंग कीजिए, है ना? इसका बहुत बड़ा फायदा है क्लैपिंग का, है ना? तो आप क्लैपिंग जरूर कीजिए, है ना? यहाँ पे जो भी सदस्य आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जितने सारे लोग रिजल्ट शेयर किए हैं, हमारे सेवतीनंद चंद्रा मैम, है ना? साथ ही साथ प्रियंका सुरेश वर्मा मैम, है ना? उनके लिए भी आप क्लैपिंग कीजिए, है ना? क्योंकि देखिए उनका जबरदस्त रिजल्ट है और उन्होंने अपना रिजल्ट शेयरिंग किया है ना, और रिजल्ट शेयरिंग का बहुत बड़ा फायदा भी है ना? तो आपको जो भी मिला है इस कमेटी के माध्यम से आप जरूर रिजल्ट शेयर कीजिए, ठीक है? तो चलते हैं थोड़ा सा स्टोरी की ओर। मेरे ख्याल से सीरियस हो गया लगता है ना? सीरियस आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी हंसने मुस्कुराने का दिन है ना। सीरियस कौन रहता है ना? सीरियस वही रहता है जो आप लोग देखे होंगे, मुर्दा को देखा होंगे ना, मुर्दा जो लास्ट दिन भर पड़ दिन भर सीरियस रहता है, उसको कितना भी हंसाओ कितना भी रुलाओ नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल सीरियस नहीं रहना है ना, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है ना? इसको रो रो के नहीं जीना है कि मुझे यार ये दिन काटना है, ये दिन काटना है, ऐसा वैसा, ऐसा बिल्कुल बहाना नहीं मानना है। आपको हंसते मुस्कुराते जीना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मेरी स्टोरी को। और ये एक डिस्क्लेमर है, अगर ये जो मेरे स्टोरी अगर किसी से रिलेट करता है या किसी को ऐसा लगता है कि ये सेम तो मेरे साथ भी घटना घटित हुआ है, तो एक संयोग मात्र है ना। जैसे हम लोग फिल्म में सुनते हैं ना कि शुरू में डिस्क्लेमर आता है कि यह एक काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन ये मेरे अभी जो आप लोग सुन रहे हैं ये वास्तविक स्टोरी है, ये बिल्कुल ही काल्पनिक नहीं है ना। तो जैसे आप शक्तिमान देखते थे ना, काल्पनिक है, गोल गोल घूम घूम के पूरा राउंड राउंड घूम जाता है ना, वैसे नहीं है। यहाँ पे आपको गोल गोल नहीं घूमना है ना, यहाँ पे आपको सीखना है मेरे स्टोरी से। अगर आप जो भी कुछ 1% भी सीख पाते हैं तो आज का मेरा जो अपना जर्नी जो सुनाने का जो मौका मिला है वह धन्य हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से भी आपको शेयर कर देता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम दीवान है और मैं नया रायपुर से बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अगर पद की बात किया जाए तो एक सम्मानजनक पद होता है पुलिस विभाग में, है ना, निरीक्षक जिसको बोलते हैं, इंस्पेक्टर, है ना। तो उस पद में अभी कार्यरत हूँ और मैं इस धरती में आया था 1990 में, है ना। इस विश्व को देखने के लिए मैं आया था 1931/12/1990, मतलब एक दिन कम था मैं इनकम में आ जाता है ना, ठीक है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी हो गया था 31/12/1990, है ना, ठीक है। मेरी स्लाइड शेयर हो रही सर? जी हो रहा है सर। जी थैंक यू सर। तो ये छोटा सा मेरी स्टोरी है। मेरा नाम पुरुषोत्तम दीवान है, मैं नया रायपुर से बिलोंग करता हूँ, है ना। और साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेरी फैमिली छोटी सी है ना। और मैं इसके लिए खड़े होकर प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस धरती में लाया, है ना। ये जो बीच में आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरे मम्मी और पापा हैं, है ना। थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं हमारे घर में, क्योंकि सब थोड़ा गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ हवन ये सब होते ही रहता है ना। और साथ ही साथ ये जो आप लोग देख पा रहे हैं व्हाइट शर्ट में, ये मैं हूँ। और इधर जो बगल में देख पा रहे हैं ये मेरे बड़े भैया हैं, है ना। बड़े भैया मतलब ये बोला जाए तो महाराज बोलते हैं। महाराज मतलब इसलिए बोलते हैं कि ऐसा मेरे पापा बताते हैं कि शायद इनके मम्मी पापा नहीं थे, मतलब राजिम का भी जो मेला चल रहा था पुन्नी मेला, है ना, ऐसे इन लोग घूमने गए थे। तो वहां पे एक साधु थे, साधु महाराज था, है ना, उसका ये लड़का था और उसकी मम्मी नहीं थी, है ना, मतलब फीडिंग कराने में बड़ा दिक्कत होता था। तो मेरे पापा उस टाइम क्या किए थे, एक मेरे बड़े भैया भी हैं जो शादी दुनिया में नहीं है ना, तो ये दोनों के लगभग दोनों सेम एज के थे, है ना। तो उनका स्टोरी ये था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति होने के नाते क्या किया, उसको दोनों को झोला में उठा के ले आते, है ना, सॉरी इसको झोला में उठा के ले आते। तो मेरी मम्मी जब इसको देखी थी तो झोला में क्या ले आओ जी बोलते थे ना, तो ये मेरे भैया थे, है ना, उस टाइम। तो इनको भी इन्होंने घर में, मैं तो बचपन से इनको देखा हूँ, क्योंकि उस टाइम तो क्योंकि बाद में आया है ना, तो इनको मैं
यही जानता हूँ कि मेरे भैया ही है। तो ये भी घर में पले बड़े हैं, है ना? और अभी इनकी भी शादी हो गई और इनके बच्चे भी हैं, है ना? तो ये भी सब एक साथ रहते हैं और ये मेरे बड़े भैया हैं। जस्ट एक और बड़े भैया थे, वो एक्सपायर हो गए। वो शायद इंटरव्यू के लिए जा रहे थे चेन्नई। चेन्नई से आते-आते उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें थोड़ा-सा वो मतलब भगवान जी का चले गए। उनका फ़ोटो अभी शायद मैं नहीं लगा पाया हूँ। और ऐसा मिलाकर देखा जाए तो कुल हम लोग 4 भाई होते हैं और ये मेरे भैया हैं, मंझले भैया हैं ना, ब्लू कलर में आप लोग देख पा रहे हैं। अभी भी मेरे कम्युनिटी के जो सदस्य हैं ना, तो ये मेरा छोटा-सा परिवार है, हँसता-खेलता है ना? और घर की स्थिति तो ऐसी है, कोई बदला नहीं है ना? मेरा जो पढ़ाई जो हुआ था मेरे गाँव में ही हुआ था। 1 टू लेके 5th क्लास तक मैंने गाँव में ही पढ़ाई किया, है ना? जैसे अमूमन सभी का गाँव में ही होता है, वैसे मेरा भी पढ़ाई हुआ। और पढ़ाई होने के बाद फिर मैं एक एग्ज़ाम दिला था, नवोदय का एग्ज़ाम दिलाया। तो वहाँ पे मैं जैसे क्वालीफाई हो गया तो मैं नवोदय क्लास में चला गया था ना। वहाँ से मेरा 6 से 12वीं तक का क्लास मेरा वहाँ पढ़ाई स्टार्ट हुआ, है ना? तो वहाँ जब मेरा पढ़ाई हुआ था तो इस टाइप का मेरा इस सब लोग मेरे जूनियर, सीनियर सभी लोग हैं, है ना? तो यहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता था, है ना? लगभग 7 साल मैं वहाँ बिताया, 6वीं से 12वीं तक। और वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मतलब आप खुद से कपड़ा धोना, है ना? खुद से तैयार होना। और कभी डाँट पड़ जाता था टीचर से, तो उस टाइम तो फ़ोन रहता नहीं था, तो मम्मी-पापा को बता भी नहीं पाते थे, है ना? ऐसा भी होता था, तो हम लोग किससे शेयर करते थे? यही दोस्त यार जूनियर रहते थे, इनसे हँसी-मज़ाक करते थे। और मेरे जो सीनियर रहते थे, वो लोग प्रोत्साहित करते थे, है ना? कि नहीं ऐसा होता है। शुरुआत में 6वीं क्लास में मम्मी-पापा की याद आता तो लोग यही बोलते थे कि नहीं यहाँ पे पढ़ना है, जैसे हम लोग रुके हैं, आपको भी रुकना है ना? ऐसा उन्हें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला और कहीं न कहीं वो एक प्लेटफ़ॉर्म था मेरे को आगे बढ़ने के लिए। और यूँ कहूँ उनका आशीर्वाद बना रहा, है ना? और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग खड़े हो सकते हैं और मैं तो इनको प्रणाम करना चाहूँगा, है ना? ये मेरे कोच है, सुपर कोच, है ना? इनके मार्गदर्शन में मैंने इस कम्युनिटी को मुझे रास्ता मिला। रास्ता ही नहीं मिला, यूँ कहूँ एक जीने का मुझे उद्देश्य प्राप्त हुआ, है ना? कि मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे ज़िंदा हूँ तो क्यों हूँ? या मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो क्यों हूँ? या मैं आया हूँ तो ऐसे ही मर के चला जाऊँगा? मुझे ये सब चीज़ सोचने को मजबूर कर दिया, है ना, ये कम्युनिटी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो मेरे मेंटर हैं ना, मेंटर के लिए आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं। और मैं तो इनके लिए हमेशा, है ना, ऐसा लगता है कि कर्ज़दार होंगे, ऐसा लगता है ना? ओके, आप ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं, विजिटिंग ले सकते हैं, चाहे लैपटॉप ले सकते हैं, है ना? ओके, मेरे पास लैपटॉप है ना, आपके पास है? ओके, है ना? तो आप ले लीजिए, ज़रूर ले लीजिए, है ना? ओके। तो ये मेरे मेंटर हैं, मिस्टर संतोष कुमार साहू सर और हेमलता साहू मैम, है ना? इनके भी मार्गदर्शन में मैं मतलब आगे बढ़ रहा हूँ, या यूँ कहीं से मैं सीख ही पा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ मुझे ये एक बच्चे की तरह जैसे पालते हैं ना किसी व्यक्ति को, उस प्रकार से मुझे ये गाइड करते रहते हैं, है ना? तो चलिए मैं चलते हैं आगे की ओर। तो जैसे ही मैंने 12वीं पास किया तो है ना, सबका उद्देश्य यही रहता है, अगर कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो गाँव में, तो उसके मम्मी-पापा का अपेक्षा ये रहता है कि बच्चा जो है पढ़े-लिखे और कुछ अच्छा सा नौकरी कर ले, है ना? तो मैंने भी ऐसी मुझे मेरा नौकरी लग गया था 2020 में। 2020 बोलता हूँ, 2013 में मेरा नौकरी लग गया था, है ना? 2013 में नौकरी किया था। उससे पहले 2 साल पहले 2000 लगभग 10-11 में मेरा फूड में जॉब लग गया था ना। जब फूड में जॉब लगा तो पहला पैसा मैं मम्मी को दिया था, है ना? पहला पैसा जब आया था तो मम्मी दिया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके फिर बाइक लिया था, है ना? कुछ बाइक लिया था। और साथ ही साथ ये मेरे दोस्त हैं, जैसे-जैसे आप पढ़ाई करते हैं, है ना? ये पढ़ाई मेरा लाइफ था। बिफोर जैसे मेरा जॉब नहीं लगा था तो ये मेरा जिगरी दोस्त जिसको बोलते हैं ना, पढ़ाई के एरिया में। ये सभी जॉब पर्सन हैं। और मैं तो जैसे पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ और ये आप देख पा रहे हैं, आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर। आबकारी मतलब समझ गए, जो गाँव-गाँव में दारू पकड़ने जाते हैं, है ना? दारू पकड़ने जाते हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं, थाना में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन काम क्या रहता है? आबकारी विभाग का, है ना? तो ये आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर हैं और ये स्वास्थ्य विभाग में है ना? सीएमओ के स्टेनो है, राइट हैंड है ना? तो लेकिन ये दोस्ती यारी मिला, लेकिन हम लोग क्या करते थे, जैसे थोड़ा-सा पैसा आता है तो हम लोग किसकी ओर चले जाते हैं, थोड़ा खान-पान हमारा चेंज हो जाता है, लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है ना? और ये मुझे चश्मा लग गया था क्लास 8th क्लास से।
क्लास 8 क्लास में चश्मा लग गया था। और चश्मा कब कैसे लगा मुझे पता चला जब मेरा मैथ्स का क्लास चल रहा था और मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन का एक चल रहा था, वहां पे क्वेश्चन आया था। तो वहां पे मेरा 3 जो है क्या दिखता था, 8 दिखता था, क्योंकि ब्लर हो जाता था, है ना। 3 जो 8 दिखता था, तो सभी लोग 3 से मल्टीप्लाई करते थे, मैं 8 से मल्टीप्लाई करता था। और वहां जाके थोड़ा डांट खाता था, है ना। सर बोलते थे तुम 3 को 8 बना दिए, बोलते थे। तब मुझे पता चला कि यार ये 3 8 क्यों दिख रहा है, जब 5 दिखता तो 3 दिखता है। तो मैंने चेकअप कराया तो मुझे ये मोटा सा चश्मा लग गया था, है ना। चश्मा लगा था 8 क्लास से लेकर के जॉब में रहते तक मुझे चश्मा ही पकड़ा रहता। मेरा सर दर्द भी बहुत भारी भारी लगता था, है ना। ये तो मेरा शुरुआती मतलब एक प्रकार से समस्या थी, हेल्थ चैलेंजेस था। साथ ही साथ जैसे ये देख पा रहे हैं, जैसे मैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फूड कॉर्पोरेशन में वहां भी था, वहां भी मैं रेगुलर पोस्ट में था। वहां पे मुझे सैलरी मिला था 11,000 स्टार्टिंग का, है ना। 11,000 उस टाइम मुझे सैलरी मिला था। और वहां पे मैं क्लरिकल जॉब में था, ग्रेड 3 जिसको बोलते हैं। क्योंकि शुरुआती में मेरा उद्देश्य यही था कि मुझे कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाए। घर की परिस्थिति ऐसी रहती है कि आपको कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाता है तो क्या होता है, आप स्टेबल हो जाते हो, है ना। स्टेबल हो जाते हो और अपने आप में एक प्रकार से बोला जाए आप किसी के भरोसे नहीं रहते, है ना। आपको कोई चीज मंगना है या खरीदना है तो आपको एक जॉब जो है सहारा देता है ना। तो साथ ही साथ फिर मैंने जॉब में रहते, क्लरिकल जॉब में रहते रहते थोड़ा सा तैयारी किया तो मैं सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ। और मेरा शुरुआती पोस्टिंग मुझे मिला बस्तर में, जिला कोंडागांव में, है ना। जिला कोंडागांव में था तो ये मेरी स्थिति रहता था, वहाँ ऑफिस वर्क ही मेरे को मिला था। क्योंकि इसमें 2 पार्ट रहते हैं हमारे विभाग में, है ना। तो मेरा मिनिस्टर स्टाफ जिसको बोलते हैं ऑफिस वर्क जो रहता है, मैं उस कैटेगरी में गया था। तो ऑफिस वर्क ही मेरा अभी चलते ही रहता है ना। और अभी भी इसी पोस्ट में बना हुआ, है ना। मतलब अभी एक प्रमोशन हुआ तो इंस्पेक्टर पद में आ गया हूँ। तो ऐसा मेरा जीवन शैली था, लेकिन यहाँ तक मैं फिट था, है ना। यहाँ तक कहीं ना कहीं मैं फिट था और अपने आप को अच्छे ही महसूस करता था, है ना। और फिर घूमना फिरना मेरा स्टार्ट हुआ, है ना। दोस्ती यार बढ़ने लगा। तो ये बस्तर का ये वहाँ का एक राजा का पैलेस था, वहां पे मैं गया था तो सिर्फ देखने के लिए गया था कि हाँ राजा का महल है तो वहां देखता हूँ क्या है ना। या मेरा नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ये राजा का महल है, वहां पे ये सिंहासन है उसका। और वहां पे मैं घूमा, वहां पे जैसे दशहरा होता है, वहाँ 1 महीने का दशहरा होता है ऐसा सुनता हूँ, है ना। एक बार मैं गया था, खूब भीड़ रहता है, खूब अच्छा लगता है वहां पे। तो ऐसा एक जर्नी था। फिर क्या होता है, मेरा 2015 में मेरा यहाँ पे क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया रायपुर में, है ना। तो मैं रायपुर में ट्रांसफर हुआ। तो रायपुर में ट्रांसफर होने के बाद घर वाले बात की कि चलो अब लड़का सेटल हो गया तो, है ना, शादी कर दिया जाए। ऐसा उम्र सभी के साथ होता है ना। और सभी के साथ होने ही वाला है ना। मेरे साथ ही नहीं वाला, सभी साथ। तो मेरा 2016 में ये एंगेजमेंट हुआ और ये मेरे शादी हो गया नॉर्मल, जैसे सभी का होता है वैसे ही मेरा भी हुआ था। तो ये मेरी एक जर्नी थी, मतलब शुरू से लेकर के जैसे मैं पैदा हुआ और ये मैं शादी तक की जर्नी। ये तो सभी ठीक ठाक रहा और ये चश्मा मेरा अभी भी लगा है ना। अमूमन जब मेरा शादी भी होता मेरा चश्मा लगाना पड़ता था, क्योंकि मेरा सर दर्द होता था, है ना। सर दर्द होता था और साथ ही साथ अगर मैं चश्मा नहीं लगाता था तो मैं अच्छे से देख भी नहीं पाता था, है ना। तो चश्मा लगाते लगाते हुए मेरा शादी हो गया। और मेरे दोस्त यार मुझे यही चिढ़ाते थे, यार तू चश्मुद्दीन हो गया है ना। चश्मुद्दीन हो गया बोलते थे, वहाँ स्कूल में भी वही चश्मुद्दीन हो गया बोलते, अभी भी मिलते थे तो चश्मुद्दीन बोलते थे, लेकिन अभी नहीं बोलते, है ना। क्योंकि मैं चश्मा तो अब नहीं लगाता, मतलब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये शादी होने के बाद फिर मेरा बेसिक ट्रेनिंग हुआ, मेरा मानव ट्रेनिंग हुआ। तो वहाँ पे फिजिकल वर्क हुआ, लेकिन यहाँ भी मेरा क्या होता, बिना चश्मा को मैं रह ही नहीं पाता था, है ना। वहाँ भी क्लासेस लेता था, चश्मा मेरा कंपलसरी था, है ना। और ये मेरे भैया और दीदी है, मतलब साड़ू भैया है, ये भी मेरे क्लब के सदस्य है ना। लेकिन अभी शायद नहीं आए, लेकिन जरूर अब जल्दी ही आने वाले हैं। तो इनका ये इसको मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड था, है ना, उन्होंने इस टाइम मुझे आया मिलने के लिए, है ना। मैं सोचा नहीं था कि साथ ये लोग आएंगे ऐसे कर, मेरे को लगा साथ मजाक कर रहे होंगे। तो ट्रेनिंग पीरियड में याद है एक मूवमेंट टाइप से है, तो मैं इसको हमेशा इस फोटो को रखे रहता हूँ, है ना। साथ ही साथ ये मेरा ट्रेनिंग पीरियड है ना। ट्रेनिंग पीरियड में जैसे एक बैच बनता है वैसे ही हमारा बैच निकला था, है ना। तो ट्रेनिंग तो ठीक है, ट्रेनिंग बैच भी निकल गया, लेकिन समस्या क्या थी, मैं धीरे धीरे यहाँ पे ओवरवेट हो रहा था, है ना। ओवरवेट हो रहा था, मैं हल्का सा मेरा पेट निकल रहा था। और हल्का सा पेट निकल कारण जो सुबह का जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी होता है, तो वहां पे मेरा ये जो घुटने में जो दर्द होता था, है ना, जैसे घुटने में जो दर्द होता है वो मेरे स्टार्ट होता था। मैं दौड़ नहीं पाता था अच्छे से, मतलब थोड़ा सा दौड़ता था लेकिन लंबा टाइम तक नहीं दौड़ पाता था। लंबे टाइम तक दौड़ नहीं था, साथ ही साथ थोड़ा सांस भी मेरा फूलना स्टार्ट हो जाता था। मतलब जितना कैपेसिटी होना चाहिए
उतना मैं दौड़ नहीं पाता था, है ना। और मेरा जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुआ तो मैं घर आया, और ट्रेनिंग में खास बात यह है कि वहां पे मैं नी कैप लगाता था। जो मेरे जो उस्ताद है ना, उसमें उस्ताद बोलते हैं यहाँ पे, है ना, पुलिस विभाग में जो मेरे उस्ताद थे वो मेरे को नी कैप देते थे, है ना। आप सर नी कैप लगाइए, और नी कैप लगा के आप इस ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट कीजिए, है ना। तो वो थोड़ा सा कष्टदायी था, मतलब फिजिकल वर्क मैं कर नहीं पाता था। नी कैप के सहारे मैं जैसे जैसे तैसे उसको काटा, है ना। काटने के बाद फिर जैसे वहां से मैं निकला तो फिर वही मेरा रूटीन, है ना। निकलने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं मैं थोड़ा सा गोलू मोलू बनते जा रहा हूँ, है ना। मैं तो गोलू मोलू बन ही रहा हूँ, मेरे यहाँ जो मिसेस है ना, मैडम है, उसको भी गोलू मोलू बना रहा हूँ, है ना। और ये जो मेरी गुड़िया है, उससे गुड़िया आ गई थी, तो ये भी अब गोलू मोलू बनना स्टार्ट हो रही है ना। मतलब सोच सकते हैं एक आदमी जब गोलू मोलू बनता है तो सब लोग गोलू मोलू बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना। और गोलू मोलू क्यों बनते हैं? क्योंकि गोलू मोलू हम लोग चाट गुपचुप वो सब गोल गोल वाला आइटम खाते हैं ना, तो आप गोलू मोलू बन जाते हैं। बोलते हैं ना, आप जैसा खाते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप चिकन और मटन खाएंगे ना, चिकन और मटन खा के देखिए प्रैक्टिकल 1 महीना, तो आप उसी जैसे हरकत करना चालू कर देंगे, मतलब जानवर जैसे हरकत करना आप स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और अगर आप पिज्जा बर्गर खाते हैं तो पिज्जा बर्गर जैसे हरकत, है ना, देख रहे हैं गोलू मोलू कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, है ना। तो आपको गोलू मोलू हरकत नहीं करना है ना। तो ये मेरे बताने का उद्देश्य था, है ना। आप लिफ्ट आप ले सकते हैं या फिर अपना एड्रेस ले लीजिए, हाँ। ओके, तो यहाँ पे मैं गोलू मोलू बनने का मेरा प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया था, और जिसका बारे में मुझे पता नहीं था, और मैं सिर्फ यही समझता था कि मैं फिट हूँ। और यहाँ पे मेरे मिसेस का भी थोड़ा समस्या आना स्टार्ट हो गया था, उनको पीसीओएस का समस्या आ गया था। पीसीओएस शायद महिलाएं लोग समझते होंगे, जिसको बोलते हैं मंथली सर्कल। मंथली सर्कल को बहुत लोग कॉमन भी लेते हैं ना। मंथली सर्कल नहीं आने का कारण क्या हो जाता था, समस्या ये था कि मुझे उनका हाथ पैर मतलब दबाना पड़ता था, जैसे मालिश करना पड़ता था, है ना। अत्यधिक दर्द होता था ना, तो मुझे मालिश करना पड़ता था। और क्या है, हम लोग शर्म के मारे जो महिला जो रहती है, एक लोक लाग लज्जा के वजह से उसको हम लोग बता नहीं पाते, है ना। और डॉक्टर विजिट करते तो वही दवाई देते थे, थोड़ा देर तो ठीक रहता था, लेकिन फिर वही समस्या आता था। मतलब एक बार आप पीसीओएस का अगर टेबलेट खाएंगे तो आपको जिंदगी भर आपको पीसीओएस का समस्या बने रहता है, उसको आप खाना ही पड़ता है ना। तो ये समस्या आ रही थी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम लोग इसको पीसीओडी भी बोलते हैं, पीसीओएस या पीसीओडी भी बोलते हैं, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे जब मेरी गुड़िया का आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मेरी गुड़िया थी, है ना, ये लगभग 2 से 3 साल जब हो गई थी, तो अमूमन सभी की इच्छाएं होती है, एक अगर गुड़िया है या लड़की है तो एक कोई ना कोई एक और लड़का आ जाए, या यूं कहूँ एक और संतान की प्राप्ति हो जाए, है ना। ऐसा इच्छाएं होती थी। और मैंने इस बात को अपने कोच और मेंटर को नहीं बताया था, वही बताते ना लोग, लोग लाख लज्जा बस, है ना। ऐसा रहता है, लेकिन ये बताना चाहिए, है ना, कि हम लोग इसके लिए प्रयासरत थे। और जगह जगह मैं डॉक्टर विजिट बहुत करता था, मेरे यहाँ मैडम को भी ले जाता था। मेरे यहाँ खुद का मेरे जूनियर था जो मेरे साथ पढ़ाई करते, जैसे मैं हॉस्टल का जो फोटो दिखाया था ना, उसमें से एक डॉक्टर बना है ना। दानी केयर हॉस्पिटल है यहाँ पे, आप संतोषी नगर देखेंगे, उसका 6-9 मंजिला, मुझे याद नहीं कितना मंजिला है, 6 मंजिला उसका हॉस्पिटल है ना। उन्होंने एमबीबीएस नागपुर में पढ़ाई किया, तो जूनियर था तो मैं उससे अच्छा संपर्क में था, तो मैं उसको मजाक में बोलता था कि यार ऐसा ऐसा है, मैं तेरा हॉस्पिटल देखने आऊंगा। हॉस्पिटल देखने तो बहाना था, बस मैं अपना समस्या बताने वहां जाता था, कहीं कहीं निदान हो जाए, है ना, लेकिन होता नहीं था, है ना। ओके, तो जैसे ही मेरा ये, है ना, ये तो पीसीओएस की समस्या थी। फिर देखिए, फिर मैं और गोलमोल बनते गया, है ना। मेडिसिन मेडिसिन जब चलते गया तो ये और गोलू मोलू बनते गया। साथ ही साथ जैसे ये मैं गोलू मोलू बना, तो जैसे मोटापा घेरता उसको बहुत सारी समस्याएं आती है ना। मुझे तो जैसे मेरा चश्मा और बड़ा होते गया, मतलब नंबर तो और बढ़ते जा रहा था, घट ही नहीं रहा था, ऐसा ये समस्या था। दूसरा चीज ये था